राजेश नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीद राजेश नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरे प्रदेश में मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी मनाई जा रही है। राज्य प्राप्ति के लिए आपको पता ही है कि काफ़ी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसी एक बलिदानी अठुरवाला के भी हैं। आज हम उनके आवास पर आए हैं उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए। जो बलिदानी राजेश नेगी हैं अठुरवाला के, उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी राज्य प्राप्ति के आंदोलन में। उस समय वो SGRR देहरादून में BSc फाइनल ईयर के छात्र थे। आप समझ सकते हैं कि 1994 के लगभग BSc करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण पढ़ाई रहती थी। बहुत कम स्टूडेंट थे जो उस समय BSc कर पाते थे, और ऐसे होनहार छात्र ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उस समय उनके बड़े भाई मनोज नेगी भी उनके साथ में थे, लेकिन जब वहां पर गोलीबारी शुरू हुई तो मनोज, जो राजेश नेगी थे, वो लापता हो गए। मनोज नेगी ने काफ़ी उनको तलाश किया लेकिन वो नहीं मिले। मुजफ्फरनगर के सभी अस्पतालों में उनके परिजनों ने, उनके साथियों ने उनको तलाशा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। किसी ने उनको सूचना दी कि देहरादून कुछ लोगों को लाया गया है। देहरादून मनोज नेगी ने, उनके परिजनों ने उनको ढूंढा, लेकिन राजेश नेगी का आज तक भी कुछ पता नहीं चला। उनका पार्थिव शरीर तक उनके परिजनों को नहीं मिला। आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। और आज जब 31वीं बरसी मना रहे हैं तो उनके परिवार से मिलने का, आज हमने उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि क्या ये जो राज्य है बलिदानियों के जो सपने थे उनके अनुरूप ये राज्य बन पाया है। उनसे आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो बलिदानी राजेश नेगी था, उनका पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार ने उनके लिए यहाँ पर एक, उनके सम्मान में एक जो है शहीद स्मारक बना है। शहीद राजेश नेगी द्वार का निर्माण किया गया है। और आज भी लोग जब उस घटना को याद करते हैं तो उनके जो है आंखों से आंसू टपक जाते हैं। और सबसे बड़ा जो कहर था वो नेगी परिवार पर टूटा था, जिनका जो एक जवान बेटा था वो बलिदान हो गया। और उनकी जो माताजी थी राजेश नेगी की, उनको मरते दम तक ये नहीं बताया गया कि जो उनका बेटा है वो बलिदान हो गया है। जब भी वो ये पूछती थी कि राजेश नेगी कब आएगा, तो उनके परिजन उनको ढांढस बंधाते हुए बोलते थे कि वो आज नहीं तो कल जरूर आएगा। और इसी इंतजार में जो राजेश नेगी हैं, उनकी माताजी सोना देवी, इसी सदमे में इनका बेटे का इंतजार करते हुए उनकी जो माताजी थी वो अभी कुछ वर्ष पहले इस दुनिया से चली गई। तो आज हम राजेश, जो बलिदानी राजेश नेगी हैं, उनके परिवार के पास हम मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या सपने हैं और वो क्या चाहते हैं। नेगी जी, आज मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी है। आपके जो भाई थे बलिदानी राजेश नेगी, उन्होंने भी इस प्रदेश के लिए, अलग राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आप भी साथ में थे उस दिन, जिस दिन रामपुर तिराहा कांड हुआ। क्या यादें आपके जहन में हैं? हाँ, जब ये उत्तराखंड ये आंदोलन हुआ था तो 2 तारीख को हम सब लोग मुजफ्फरनगर से जा रहे थे, तो मैं उसी के साथ था, राजेश के साथ। तो सुबह वो गोलियां चलनी शुरू हो गई थी, तो हम अपने घायल साथियों को लेके पीछे आ रहे थे दोनों। तो वो भी एक साथी को लेने आगे गया था, हमारे साथ का साथी घायल हो गया था। तो हम पीछे उन्हें सेफ जगह पे छोड़ रहे थे कि जो घायल हो गए उन्हें पीछे अस्पतालों में ले जाया जाए। दूसरे उसमें वो गया कि भाई इसे मैं लेके जा रहा हूँ, एक घायल था, एक मेरे पास था। मैंने कहा मैं लेके जाता हूँ, तो भी इससे लेके चल और पीछे। उस दौरान वो वहाँ से मिस हो गया मेरे से, राजेश अलग, जो उस भगदड़ में फिर मिला नहीं। और हमने उसके बाद अस्पताल सब मुजफ्फरनगर में ढूंढे। मेरे मामा जी थे मेरे साथ, जितेंद्र नेगी जी, वो और मैं सारे अस्पतालों में, मॉर्चरी में जो भी डेड बॉडीज वहाँ ढूंढी, वहाँ थे नहीं। उसकी बॉडी पुलिस वालों ने पता नहीं कहाँ लापता कर दी थी। फिर कुछ निकाल के कुछ लोगों को जैसे देहरादून भी ले गए, तो हम देहरादून आ गए। वहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर तब हमें आशंका हो ही गई कि वो वहीं से उन्होंने कहीं गायब कर दिया है। और उसके बाद घर में तो फादर मदर, ये सुन के तो हालत ही ख़राब थी उनकी। पर उनको उम्मीद थी कि कहीं आएगा, हो सकता है। फादर को तो पता चल ही गया आगे चलते चलते कि है नहीं बेटा। अब माँ जी को हमने
एहसास नहीं होने दिया। वो मानने को राजी नहीं थी कि कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी थी तो यही था कि कहीं ना कहीं वो है, इस आस में। तो सन 2016 में माँ जी भी लंबी बीमारी के बाद उसके इंतजार करते करते बेचारी वो भी चल बसी। जिस समय आपके भाई बलिदान हुए, उनकी उम्र क्या थी और वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वो यहाँ गुरु राम राय से देहरादून से BSc फाइनल था उसका, BSc का स्टूडेंट था। 21 साल की उम्र थी उसकी। अभी जैसे आज प्रदेश भर में 31वीं बरसी मनाई जा रही है, तो क्या संदेश आप, क्या बात आप कहना चाहेंगे? क्या आपकी प्रमुख मांगे अभी हैं? मेरी मांगे यही है कि जैसे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, शास्त्री जी को याद करते हैं, तो इस दिन हमारे जितने भी साथी, जितने भाई लोग ये शहीद हुए हैं ना, इस दिन को हर ऑफिस में, सरकारी पर्व में उन्हें भी याद किया जाए। सब लोगों को आज के दिन इनका दिन है, इनको याद किया जाना चाहिए, इनका बलिदान का दिन है, यही है। और इनके अनुरूप जैसा चाहा था वैसा राज्य बनना चाहिए। आशीष जी, आज जो है रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी मनाई जा रही है। आप एक प्रमुख आंदोलनकारी रहे हैं, आपने भी राज्य की लड़ाई लड़ी है, तो उस दौरान की कुछ यादें आपके मन में होंगी कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, किस तरह से गोलियां बरसाई गई थी और किस तरह से जो है बर्बरता उस समय सामने आई थी। जी, ये खटीमा कांड के बाद में मसूरी कांड हुआ था। उसके बाद में देहरादून में एक बहुत बड़ी विशाल रैली 30 सितंबर को निकली थी, जिसमें लगभग 1 लाख आंदोलनकारी हम लोग थे। उसके बाद में 1 अक्टूबर को दिल्ली चलो का नारा लगा था। हम लोग भी थे, देहरादून से करीब 200 प्लस बसें थी। 1 तारीख की रात को हम लोग जब जा रहे थे, रात को हम नारसन के पास पहुंचे तो हमसे आगे जो 3-4 बसें थी, उन्होंने बताया कि आगे कुछ कीलें डाल दी गई सड़कों में ताकि गाड़ी पंचर हो, आगे न बढ़े। किसी तरह से हम लोग वहां पे लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद हम रामपुर तिराहा पहुंचे तो रोका गया। कुछ ही देर में पुलिस की तरफ से बहुत भयानक तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें हमारे कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए हैं। कुछ तो लापता, आज भी पता नहीं है उनका कहाँ गए हो। महिलाओं के साथ में क्या क्या हुआ सब पता है। 30-32 साल हो गए, अभी आज तक कोई सजा उन लोगों को नहीं मिली है, कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं। 2 तारीख को, 1 तारीख जब वो हुआ था, 2 तारीख की रात में खुद देहरादून में सुबह के 3 बजे पहुंचा हूँ छुटमलपुर से किसी से लिफ्ट लेकर के। और उसके बाद हमारे साथ के कई राज्य आंदोलनकारियों पे जो भी था, मेरे पे खुद गैंगस्टर लगी थी। 7 राज्य आंदोलनकारियों पे हम लोगों पे गैंगस्टर लगी थी उस दौरान। अभी हम सिस्टम को क्या कहें अपना, अभी तक किसी को भी किसी भी तरीका का वो जो हमारे राज्य आंदोलनकारी लापता हुए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। अब सिस्टम को क्या किसे बताएं, बता आप इस बारे में। जो बलिदान हुए हैं उनके शहीद, उनके जो सपने थे, क्या उस दिशा में प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है? नहीं हुए है हमारा प्रदेश। अभी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हम मांग तो जो उत्तराखंड सोचा गया था उसके अनुरूप हमारे उत्तराखंड में नहीं है। पूरा हमारा डेमोक्रेसी पूरी बदल चुकी है, जमीनें लोग बेच रहे हैं, भू कानून उसके लिए कोई अच्छी तरीके से लागू नहीं हुआ है। क्या कह सकते हैं इसमें हम तो आपस में। राव जी, आज आप लोग सभी बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ अटूरवाला में जो राजेश नेगी है बलिदानी, उनको आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तराखंड राज्य इन रामनगर जो तिराहा कांड हुआ था उनके बलिदानियों को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और ये 31 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज भी जब उस दिन को याद करते हैं तो हमारा जो हृदय है सिहर उठता है। आप देखेंगे कि जो हमारे आंदोलनकार, जो हमारे पूर्व शहीद थे, जो जिन्होंने देश को आज़ाद किया, चाहे वो चंद्रशेखर भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, बहुत सारे जो हमारे शहीद रहे हैं, उनको अंग्रेजों ने मारा, उनको आक्रमणकारियों ने मारा। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर हमारे ही लोगों ने अपने लोगों को मारा। उस समय की जो केंद्र की सरकार थी उसमें कांग्रेस की थी और यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन था। उन्होंने इतने क्रूर, इतने दमनकारी तरीके से उत्तराखंड आंदोलन को दबाने का काम किया। और जो ये उसी की परिणति रही कि जो रामपुर तिराहा कांड हुआ और बहुत ही बर्बरता तरीके से उन्होंने महिलाओं की वहाँ पर इज्जत लूटी गई। बहुत ही आज भी जो है हृदय सहर उठता है। लेकिन तब भी हमारे जो आंदोलनकारी थे पीछे नहीं हटे और लगातार आंदोलन जारी रहा। और आज
हम उन आंदोलनकारियों को याद करते हैं। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार ने उन आंदोलनकारियों को बात को मानते हुए पूरे जो उत्तराखंड में जो आंदोलन था उसका सम्मान करते हुए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। बल्कि आज यूं कहा जाता है कि अटल जी ने राज्य निर्माण किया है और मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे। आज भी जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, शहीदों के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए लगी हुई है, और जो अगर कमियां कुछ रही भी हैं तो उनको भी हमारी जो भाजपा सरकार है उनको दूर करने का प्रयास करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।